टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक है आपके मैसेजेस आपके पर्सन के लिए अभी इस वक्त क्या हैं और आपके पर्सन के रिप्लाई क्या हैं। आप क्या जानना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं, ये सब हम देखेंगे इस रीडिंग में। और ये आप लोगों की टॉप मोस्ट डिमांड में रहती है ये रीडिंग। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज चल रही हैं। तो पहले मैं दोनों कार्ड्स को शफ़ल कर लूँ, फिर मैं लूँगी मैसेजेस एक एक करके। आपका क्वेश्चन, इनका जवाब, फिर इनका क्वेश्चन, आपका जवाब, जो भी आएगा मैं आपको बता दूँगी। ये आपकी साइड है गाइस, याद रखिएगा। ठीक, ये आपकी साइड, ये आपके पर्सन की साइड। पहला मैसेज है मेरे व्यूवर्स की तरफ से, 9 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें ये बताना चाहते हैं कि आपकी विश है आपके पर्सन के साथ रहना, और जब आपके पर्सन आपके साथ होते हैं आपको ऐसा लगता है कि अब आपके पास और कोई विश नहीं है। आपकी दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिल गई हैं, आपकी सारी विशेस पूरी हो गई हैं। अब आपके लिए कोई और विश मायने नहीं रखती, सब कुछ आपको मिल जाता है। एकदम कंप्लीशन वाली स्टेज पे आ जाते हो आप कि अरे मेरा पर्सन आ गया, या मेरे पर्सन ने 2 प्यार भरे शब्द बोल दिए, तो बस अब आपको दुनिया में अब और कोई खुशी नहीं चाहिए। यही खुशी आपके लिए कंप्लीशन आपको लगती है, आपकी विश पूरी हो गई, ऐसा फील होता है। इसके जवाब में आपके पर्सन कहते हैं कि अच्छा तो फिर झगड़ा क्यों करते हो, जब मैं आ जाता हूँ या आ जाती हूँ तो फिर थोड़े टाइम के बाद ही तुम अपने असली रंग में क्यों आ जाते हो सकता है कि आप इनके आने के कुछ टाइम बाद ही आप छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगते हो, शक करने लगते हो, झगड़े करने लगते हो, या डाउट क्रिएट करते हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आ तो जाते हैं या आ तो जाती हैं, बट थोड़ा टाइम के बाद आप चेंज हो जाते हो, आपका बिहेवियर इनके प्रति चेंज हो जाता है। छोटी छोटी बातों पे पॉइंट उठाकर आप दोनों में बहस होने लगती है। तो ऐसा व्यवहार आप क्यों करने लगते हो अगर आपको इतनी खुशी होती है तो ये आपकी बातों को एक तरह से मजाक में ही ठिठोली कर रहे हैं, कुछ इस तरह की वाइब्रेशन है, गुस्से में नहीं बोल रहे हैं। इसके जवाब में आप भी इनको चढ़ाते हो और बोलते हो कि ठीक है, अगर मेरे से नहीं चलता है तो थर्ड पार्टी के पास चले जाते हो। कौन है थर्ड पार्टी, कहाँ जाते हो, क्यों बात नहीं करते, या क्यों ब्लॉक कर देते हो, कौन है तुम्हारे लाइफ में। या अगर आपको ऑलरेडी पता है कि इनके लाइफ में कोई अदर पर्सन है तो आप उनका ताना बहुत ज़्यादा मारते हो इनको। तो अभी से शुरू हो गया ये, तो आपका इनके बोलते ही आपका शुरू हो जाता है चीज़ें। इसके जवाब में आप कहते हो कि डिसाइड करो कि तुम चाहते क्या हो। मतलब यहाँ पर आपने इनकी तारीफ़ की, इन्होंने एक टुचकी दी और आपको मिर्ची लग गई और यहाँ झगड़ा शुरू हो गया कुछ इस तरह की सीन होते हैं क्या आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही कुछ समझ में आ रहा है। आप चाहते हो कि आपका पर्सन आप में और थर्ड पार्टी में चूज़ कर ले कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, ताकि ये रोज़ रोज़ का झगड़ा ख़त्म हो जाए। आप इनको यही कह रहे हो कि आप चूज़ कर लो, अगर आप मेरी तरफ लॉयल रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे और जाओगे ही नहीं छोड़ के, तो मैं क्यों झगड़ा करूँगी या क्यों करूँगा। तो इसका जवाब में आपके पर्सन कह रहे हैं ठीक है, मैं डिसीजन लूँगा या लूँगी आने वाले समय में। ये सुनते ही आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। फिर आप अपने अच्छे दिन, जो भी आपके पॉजिटिव मोमेंट्स हैं, अच्छी मेमोरीज़ हैं, वो भी आप रिकॉल कर रहे हो सकता है आप इनके कोई ऑडियोज़, वीडियोज़, या इनके लिए आपने कुछ सरप्राइजेज़ बनाए हुए हैं जो आप इन्हें सेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े रोमांटिक से मैसेजेस या गिफ्ट जो इन्होंने आपको या आपने इनको दिए थे, या कुछ ब्यूटीफुल से मोमेंट्स, वो आप इनसे शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके पर्सन भी आपको इन चीज़ों को लेकर ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं कि हाँ ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही मिस करते हैं। आपका ये भी क्वेश्चन है कि जब आप दूर रहते हैं या रहती हैं तो क्या आपको आपके पर्सन मिस करते हैं। द आंसर कम्स येस। ये भी कहेंगे कि अगर मैं मिस नहीं करता तो मैं वापस क्यों आता, कम्युनिकेशन ही क्यों करता। इसके जवाब में आप बहुत खुश हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं इनके आने को, इनके साथ बात करने को, इनके साथ हर मोमेंट को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवन आप इन्हें ये भी बताना चाहते हैं कि जब ये आपकी लाइफ में रहते हैं तो आप
खुश रहते हैं। आपके चेहरे पे, आपकी सोल में एक अलग ही हैप्पीनेस होती है, एक अलग ही एनर्जी होती है। और जैसे ही आप इनके लाइफ से दूर जाते हैं या ये आपकी लाइफ से दूर जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी सोल निकल कर कहीं चली गई है। इसके जवाब में आपके पर्सन कहते हैं कि थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन चीज़ें एक ना एक दिन सही होंगी। तुम टेंशन मत लिया करो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो और फालतू बातों पे झगड़े ना किया करो, ठीक है। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन मैं सभी चीज़ों को ठीक कर दूँगी या कर दूँगा। आप इसके जवाब में इनसे पूछ रहे हैं कि क्या प्लानिंग कर रहे हो, हमारे रिश्ते को लेकर क्या कुछ आपने सोचा है, क्या इस रिश्ते के बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। इसमें आपके पर्सन कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं सोचा है लेकिन जब सही समय आएगा तो ब्रेक थ्रू होगा, एक तरह से डिवाइन इंटरवेंशन। ये आपको ये भी कह रहे हैं कि भगवान के भरोसे छोड़ दो चीज़ों को। जो चीज़ मैं आपको समझाते समझाते थक गई हूँ वो चीज़ें आपके पर्सन को पहले से ही पता है। इनको पता है कि हमें सरेंडर करना है, हमें भगवान के भरोसे ही रहना है और जो हमारी किस्मत में होगा उसे हमको एक्सेप्ट करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ या बहुत ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, इस तरह का रिप्लाई आएगा। आपके पर्सन ये भी कहेंगे कि जब जो होना होगा वो हो जाएगा, ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता मैं। आप प्लानिंग कर रहे हो, ये प्लानिंग नहीं करते, ठीक है। सरेंडर टू गॉड की एनर्जी में है जो कि बहुत हाईएस्ट वाइब्रेशन है। इसके जवाब में आप कह रहे हो कि पेज ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा 9 ऑफ कप्स। आप कह रहे हो कि अगर आपको मेरी याद आती है तो आप मेरे पास आ जाते हो, मैसेज कर देते हो, कॉल कर देते हो, बातचीत कर लेते हो और फिर चले जाते हो। तो इसके जवाब में आपके पर्सन कहते हैं कि मेरी विश होती है, मेरी इच्छा होती है तुमसे बात करने की तो मैं आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, ठीक है। अगर कहोगी तो नहीं आऊँगी या नहीं आऊँगा, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे आपने इनसे ऐसा कुछ कहा कि यार आप तो जवाब ही नहीं देते या आप तो बहुत कम जवाब देते हैं और देते भी हैं तो मिर्ची लग जाती है। तो इस तरह की कुछ नोक झोंक भी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो 9 ऑफ कप से रीडिंग शुरू हुई थी और यहाँ पर 9 ऑफ कप से ख़त्म हो रही है। अब हम देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। आप कह रहे हैं अपने पर्सन से ओवरऑल एनर्जी, ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होता होगा अपने पर्सन से कि ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कब ख़त्म होगा, कब आप परमानेंटली मेरे साथ रहेंगे, कब तक ये आना जाना लगा रहेगा, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे इस लाइफ में हर पल आपके साथ गुजारना है। इसके जवाब में आपके पर्सन कह रहे हैं कि अभी समय लगेगा, मेरी लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ हैं। मतलब ये सीधी तरह से आपको ये कह रहे हैं कि मेरे लाइफ में काम भी करना ज़रूरी है, मेरे लाइफ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। ज़रूरी नहीं कि इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ही हो, बट हाँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इनके लाइफ में थर्ड पार्टी इनका करियर भी हो सकता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनके भाई बहन या इनकी एजुकेशन या इनके भाई बहन की एजुकेशन या भाई बहन की शादी, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इनके ये सवाल का ये जवाब है कि अभी समय लग सकता है क्योंकि मेरे लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ हैं, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती या नहीं सोच सकता। तो इसी नोट पर मैं ये रीडिंग को एंड कर रही हूँ। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। रीडिंग पसंद आई हो और ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे सैटरडे को थर्ड पार्टी आती है, संडे को अनएक्सपेक्टेड आता है, मंडे को ट्विन फ्लेम आता है, फ्राइडे को ज़्यादातर मैं 36 आवर्स की रीडिंग करती हूँ, तो वैसे ही इसके लिए भी एक दिन हम डिसाइड करेंगे और उस दिन ये रीडिंग अक्सर आएगी। वैसे मेरे दूसरे चैनल पे एस्ट्रो विद एम सिंह पे ये रीडिंग मैं अक्सर मॉर्निंग में कर देती हूँ, तो अगर आपने उस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं ताकि आपको डेली मॉर्निंग में इस तरह की रीडिंग, अल्फ़ाबेट रीडिंग भी मैं उस पर डालती हूँ, राशि वाइज भी डालती हूँ, तो उसमें मैं मिक्स्ड एनर्जीज़ डालती हूँ और बहुत जल्द मैं उसमें एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ। तो मेरे आने वाले टाइम में मैं बहुत ज़्यादा टाइम उस चैनल को एस्ट्रोलॉजी के लिए दूंगी, ज़रूर दूंगी। तो अभी थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल था, इस वजह से उस चैनल पे मैं एस्ट्रोलॉजी या जो मैं बाकी चीज़ें डालती हूँ उस पर चक्रा हीलिंग का ऑलरेडी डाला हुआ है, एंजल नंबर्स भी बीच में मैंने कुछ डाले हैं, कुछ अभी डालने हैं, तो वो सब एक के बाद एक अब लगातार उसमें आपको देखने मिलेगा। सो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।